राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाम जपने का चमत्कार बताती हूँ। मैंने ये कहानी भागवत कथा में सुनी थी। आज मैं ये सत्य घटना सुनाती हूँ। यह पद्म पुराण में वर्णित है। दो भाई थे। छोटा भाई भगवान का भक्त था, बड़ा भगवान में बिल्कुल ही नहीं मानता था। छोटा भाई रोज मंदिर जाता था। एक दिन मंदिर के साधुओं से कहा कि आप मेरे घर आकर कोई सत्संग कीजिए। साधुओं ने कहा ठीक है, लेकिन घर पर सब सुविधा है ना? छोटा भाई ने कहा कल पूछ कर बताता हूँ। छोटा भाई घर गया, अपने बड़े भाई से कहा मैं घर पर सत्संग करना चाहता हूँ। तो बड़े भाई ने बिल्कुल मना कर दिया। बाद बड़ा भाई राज़ी हो गया, लेकिन कहा मैं बेडरूम में ही रहूँगा, मैं ना बाहर आऊँगा, ना ही साधु संत का चेहरा देखूँगा। छोटा भाई मान गया। सत्संग तय हुआ। सुंदर भजन कीर्तन प्रवचन हुआ, प्रसाद बांटा गया, आनंद ही आनंद छा गया। जब साधु घर जा रहे थे तब साधुओं ने कहा हमने सुना है तुम्हारा बड़ा भाई भी है, वह कहाँ है? हमें दिखा तो नहीं। डर के मारे वो बोल ना सका, पर इशारों में बताया कि अंदर बेडरूम में है। साधु खटखटाया, लेकिन उसने खोला नहीं। अंत में बहुत देर खटखटाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। साधु ने कहा कोई बात नहीं, तू एक बार हरे कृष्ण बोल दे, हम चले जाएंगे। वो बोला मैं नहीं बोलूँगा। बड़ा भाई बड़ा अभिमानी और अहंकारी था, उसने श्री कृष्ण का नाम लिया ही नहीं। साधु भी बड़े ज़िद्दी थे। उसने बड़े भाई का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती हरे कृष्ण बुलवाया। उसने हरे कृष्ण बोला और साधु चले गए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ और वह चल बसा। जीवन भर पाप किया। पापी लोगों को तो नरक में जाते हैं, सीधा गया यमराज के नरक में। यमराज ने जब इसका जीवन चरित्र निकाला तो देखा कि इसने जीवन भर पाप किए, लेकिन एक बार हरे कृष्ण बोला, वो भी ज़बरदस्ती। यमराज चक्कर में पड़ गए, अब इसका क्या करे? मुझे तो सीधा हिसाब पता है, अगर पाप किया तो नरक में और भगवान का नाम लिया तो वैकुंठ में। यमराज ने नारद जी को बुलाया। यमराज ने सोचा कि यह नारद रात दिन नारायण नारायण करते रहता है, इसे ज़रूर पता होगा। नारद जी आए। यमराज जी ने कहा मेरे पास एक केस आया है, उसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण कहा, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले मैं तो भगवान नाम जपना जानता हूँ, यह तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को पता होगा, चलो इसे ब्रह्मा के पास ले जाते हैं। उन्होंने बड़े भाई के जीव को कहा चलो। उसने कहा मैं नहीं चलूँगा। वह बड़ा अभिमानी और अकड़ू था। उसने कहा तुम लोग कंफ्यूज्ड हो, उसमें मैं क्या करूँ, मैं नहीं चलूँगा, मुझे तो पालकी में ले जाओ तभी चलूँगा। एक तो इतनी दूर यमलोक लाए और फिर यहाँ से ब्रह्मलोक, मैं नहीं चलूँगा, मैं तो पालकी में ही जाऊँगा। यमराज और नारद ने सोचा अब क्या करें। पालकी मंगवाई, उसे बिठाया। एक कंधा नारद ने दिया और दूसरा कंधा यमराज ने, और दोनों चले ब्रह्मलोक। दोनों उस पापी को लेकर पहुँचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा खड़े हो गए और दंडवत किया। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु, ब्रह्मा जी ये तो पापी है। ब्रह्मा जी ने सोचा नारद और यमराज जिसे पालकी में ले आए वो तो बड़ा ही संत होगा, महात्मा होंगे। नारद ने कहा ये पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण कहा, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या किया जाए, हमें समाधान बताओ। ब्रह्मा ने कहा नाम जपे उसे वैकुंठ, पाप करे उसे नरक, इस तरह करे, उसका क्या करना चाहिए ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, शिव जी बड़े ध्यान में रहते हैं। ये भागवत हो रामायण हो, उसके वक्ता शिव जी है,
उन्हें ज़रूर पता होगा। चलो इसे शिव जी के पास ले जाते हैं, चलो इसे कैलाश ले जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, मैं भी चलता हूँ। नारद और यमराज बोले, प्रभु एक कंधा आप भी दे दो। आप इमेजिन करो दोस्तों, एक कंधा नारद का, एक कंधा ब्रह्मा का, और पीछे दोनों हाथ से यमराज उठाए हुए थे। उस पापी जीव को कैलाश में शिवजी के पास ले गए। शिवजी उठकर आए। नारद जी बोले, दंडवत मत कीजिए प्रभु, ये पापी है, ये हमारी कन्फ्यूजन है। इसने जीवन भर पाप किया, लेकिन एक बार हरे कृष्ण कहा, वो भी ज़बरदस्ती। हे प्रभु, इसका क्या किया जाए? शिवजी भी कन्फ्यूज्ड। उसने कहा, मुझे भी इस बात का पता नहीं, इसका क्या किया जाए। शिवजी ने कहा, जिसका नाम लिया है क्यों ना उसी के पास ले जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसे बंदों के साथ क्या किया जाता है। यमराज ने कहा, मैं उठा के थक गया हूँ प्रभु, बाजू में आप भी लग जाओ। आगे ब्रह्मा, नारद, पीछे यमराज, शिवजी, ये चारों लोग उस पापी को उठा के पालकी में बिठाकर भगवान विष्णु के धाम पर पहुँच गए। भगवान विष्णु उठकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आज आप सब एक साथ वैकुंठ में। नारद जी ने कहा, प्रभु बात ही कुछ ऐसी है कि आज पूरा ब्रह्मांड ही कंफ्यूज्ड हो गया है। भगवान विष्णु ने उन सब को बिठाया। फिर ब्रह्मा, नारद, यमराज, शिवजी ने कहा, प्रभु यह पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण कहा, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने पहले इन चारों को डांटा और कहा, मैंने क्या कहा है गीता में? गीता में मैंने कहा है, मेरे धाम वैकुंठ में सूर्य की आवश्यकता नहीं। मेरा धाम स्वयं ही प्रकाशित है, और मेरा धाम वैकुंठ में यदि कोई जीव एक बार आ जाए तो फिर से इस संसार से कभी वापस नहीं जा सकता। आप यही जानना चाहते हैं एक बार राम और कृष्ण के नाम लेने की महिमा? तो सुन लो, जो एक बार राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसे स्वयं नारद, यमराज, ब्रह्मा और शिव पालकी में बिठाकर मेरे धाम वैकुंठ लेकर आते हैं। यह है भगवान नाम की महिमा। कथा का सार यह है दोस्तों, एक बार भगवान नाम लेने से इतनी महिमा, तो रोज़ भगवान नाम जपने से क्रांति हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जपते रहो। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।